हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ चंद्र प्रकाश केबीसी सेक्शन करोड़पति एंड आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से केबीसी की तैयारी भी कर रहे होंगे, क्योंकि 10 अगस्त से जैसा कि आपको पता है कि केबीसी स्टार्ट होने जा रहा है। तो आई होप कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ केबीसी प्ले अलोंग की। क्या होता है केबीसी प्ले अलोंग, कैसे खेलते हैं और कैसे केबीसी प्ले अलोंग के थ्रू सिलेक्शन होती है, मैं इन सब के बारे में डिटेल में बात करूँगा। आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट रहेगी कि मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका बेनिफिट पहुँचे। फ्रेंड्स, इससे पहले कि आज की वीडियो मैं शुरू करूं, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैंने कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दे दिया है और वहाँ पे मैं आपको जितनी भी केबीसी की लेटेस्ट अपडेट्स होती हैं, केबीसी रिलेटेड नोट्स होते हैं, वो वहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूँ। और आप में से किसी की भी केबीसी की फ़ाइनल सिलेक्शन होती है तो आप मेरे टेलीग्राम पे मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स मैं खुद एक करोड़पति हूँ, तो आपको मैं वहाँ बहुत अच्छे से गाइड कर सकता हूँ कि आपको क्या क्या पढ़ना है, कि लास्ट के दिनों में कैसे तैयारी की जाती है केबीसी की। तो मैं आपको पूरा गाइड करूंगा और आपकी जानकारी को किसी के साथ शेयर नहीं करूंगा, आपकी डिटेल्स किसी को शेयर नहीं की जाएंगी और मैं आपसे खुद बात करके आपको गाइड करने की कोशिश करूंगा और जितनी हेल्प हो पाएगी इतनी करने की कोशिश करूंगा फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के अब शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि केबीसी प्ले अलोंग आखिर होता क्या। आई एम प्रिटी श्योर कि आप में से बहुत सारे लोगों को केबीसी प्ले अलोंग के बारे में पता होगा, बट फिर भी मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। केबीसी प्ले अलोंग फ्रेंड्स बेसिकली एक ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू आपको भी अपने मोबाइल पे वही क्वेश्चन खेलने का चांस मिलता है जो केबीसी कंटेस्टेंट को केबीसी में पूछे जा रहे हैं, और अगर आप उस क्वेश्चन का करेक्टली आंसर करते हैं तो आपको भी वैसे ही पॉइंट्स मिलते हैं जैसे केबीसी कंटेस्टेंट को केबीसी में प्राइज मनी मिलती है। जैसे फॉर एग्जांपल जो क्वेश्चन 3,20,000 का केबीसी कंटेस्टेंट को केबीसी में पूछा जा रहा है, अगर आप उसको करेक्टली आंसर करते हैं तो आपको मिलेंगे 3,200 पॉइंट्स, यानी 3200 पॉइंट्स आपको मिलते हैं अगर आप उसको करेक्टली आंसर करते हैं। और इसमें एक और बात होती है फ्रेंड्स, अगर आप किसी क्वेश्चन को 10 सेकंड में आंसर करते हैं तो आपको 200 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 3,20,000 के क्वेश्चन के लिए आपको मिलेंगे 3200 पॉइंट, मगर अगर आप 10 सेकंड में उसको आंसर करते हैं फिर आपको मिलेंगे 3400 पॉइंट्स। मैं बात करता हूँ कि केबीसी प्ले अलोंग खेलने के लिए आपको क्या करना होगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको बस सोनी लिव ऐप को डाउनलोड कर लेना है। आपको अपनी वहाँ रजिस्ट्रेशन करनी है, अपना नाम, नंबर, ईमेल आईडी वगैरह डाल के अपनी डिटेल्स डालनी है और रजिस्ट्रेशन कर लेनी है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन पहले से ही की है फ्रेंड्स तो आपको बस लॉगिन करना है सोनी लिव पे, और आपको अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको केबीसी प्ले अलोंग वाला वहाँ बैनर शो होगा, और जैसे ही आप उस बैनर को क्लिक करोगे तो वहाँ लिखा होगा कि शुरू करें खेलना 9 बजे से। 9 बजे से इसलिए क्योंकि केबीसी का जो शो स्टार्ट होता है वो रात को 9 बजे शुरू होता है, और जैसे ही 9 बजेंगे और अगर आप उसको खेलना शुरू करने वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आपको 9 बजते ही क्वेश्चन आना वहाँ शुरू हो जाएंगे। जैसे जैसे उस केबीसी कंटेस्टेंट को केबीसी में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वैसे वैसे आपके मोबाइल पे भी वही सेम टू सेम क्वेश्चन आना शुरू हो जाएगा। बस फ़र्क इतना होगा कि वो क्वेश्चन आपके मोबाइल पे थोड़ा सा जल्दी आएगा, 10-15 सेकंड पहले आएगा, ताकि चीटिंग के कोई चांस ना रहें। फ्रेंड्स, अब मैं बात करूंगा कि केबीसी प्ले अलोंग के थ्रू आपकी सिलेक्शन कैसे होती है केबीसी में। बट इससे पहले मैं इस विषय पे आऊँ, पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं कि मेरी सिलेक्शन भी केबीसी प्ले अलोंग के थ्रू ही हुई थी। मैंने अराउंड 1 वीक केबीसी प्ले अलोंग खेला और क्योंकि मेरी रैंक अच्छी थी इसलिए मुझे ऑडिशन की कॉल आ गई। मेरा ऑनलाइन ऑडिशन हुआ और ऑनलाइन ऑडिशन में भी मैंने अच्छा किया और उसके बाद मेरी फाइनल सिलेक्शन हो गई, और मैं अकेला केबीसी प्ले अलोंग का कंटेस्टेंट हूँ जो आगे जाके करोड़पति बना। जितने भी करोड़पति आज तक केबीसी की हिस्ट्री में हैं वो सारे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू बने हैं, बट मैं अकेला ऐसा करोड़पति हूँ केबीसी की हिस्ट्री में जो प्ले अलोंग के थ्रू जिसकी सिलेक्शन हुई थी। अब मैं आपसे डिटेल में बात करता हूँ कि केबीसी प्ले अलोंग के थ्रू आपकी सिलेक्शन कैसे होती है। केबीसी में सिलेक्शन होती है रैंक के बेसिस पे। जिन लोगों की रैंक टॉप 200 या टॉप 300 में होगी एक पर्टिकुलर वीक में या पर्टिकुलर मंथ में, उन लोगों को आगे ऑनलाइन ऑडिशन कंडक्ट होंगे। और अगर वो लोग ऑनलाइन ऑडिशन में भी अच्छा करते हैं, लाइक जीके टेस्ट में अच्छा करते हैं, अगर आपका पर्सनैलिटी इंटरव्यू अच्छा जाता है, जैसे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में होता था आपका ऑनलाइन ऑडिशन होता है, आपका जीके टेस्ट होता है, वैसे ही यहाँ होता है, बट उन्हीं लोगों का होता है जिनकी रैंक टॉप 200 या टॉप 300 में होगी।
अभी टर्म्स एंड कंडीशंस फ्रेंड्स आएंगी केबीसी की, बट मेरे टाइम क्या हुआ था कि जिन लोगों की रैंक टॉप 250 में थी उन लोगों के ऑनलाइन ऑडिशन कंडक्ट हुए थे और उन 250 में से 10 लोगों को उन्होंने सेलेक्ट किया था, जिसमें से मैं भी एक था, क्योंकि मेरा जीके टेस्ट अच्छा गया था और मेरा पर्सनैलिटी इंटरव्यू में भी मैंने कुछ इंस्पायरिंग बातें कही थी, कुछ ऐसी हटके बातें कही थी जिसकी वजह से मेरी सिलेक्शन हो पाई फ्रेंड्स। अब मैं आपको एक एग्जांपल देख के समझाने की कोशिश करता हूँ कि केबीसी प्ले लॉन्ग में सिलेक्शन कैसे होती है। जैसा कि आप सबको पता है कि केबीसी का नया सीज़न 10 अगस्त से स्टार्ट होने जा रहा है और मान लीजिए केबीसी की टर्म्स एंड कंडीशंस में ये लिख दिया जाता है कि जो लोग 10 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक केबीसी प्ले लॉन्ग के टॉप 250 में होंगे उनको ऑनलाइन ऑडिशन का इन्विटेशन मिलेगा। इसका मतलब है कि अगर आप एक हफ्ता केबीसी प्ले लॉन्ग खेलते हैं और अगर आपकी रैंक टॉप 250 में है तो आपका ऑनलाइन ऑडिशन होगा और फिर आगे का प्रोसेस वैसे ही होगा जैसे रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है। आपका जीके टेस्ट होगा, आपका ऑनलाइन ऑडिशन होगा और अगर आप उसमें अच्छा करते हैं तो आपकी फ़ाइनल सिलेक्शन होगी फ्रेंड्स। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अब फ्रेंड्स अब मैं बात करता हूँ कि कुछ चीज़ें जो आपको हमेशा दिमाग में रखनी चाहिए केबीसी प्ले लॉन्ग खेलते टाइम अगर आप केबीसी की फ़ाइनल सिलेक्शन चाहते हैं तो। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप 10 सेकंड में किसी भी क्वेश्चन का आंसर करते हैं तो आपको 200 एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं। जैसे 3,20,000 का क्वेश्चन मिला और अगर आपने उसको 10 सेकंड में आंसर कर दिया तो आपको 3400 पॉइंट्स मिलेंगे। 3200 पॉइंट्स करेक्ट आंसर देने के और 200 पॉइंट्स आपको जल्दी जवाब देने के। लेकिन बहुत सारे लोग जल्दी आंसर देने के चक्कर में वो क्वेश्चन गलत कर देते हैं और मान लो अगर आपका 3,20,000 का क्वेश्चन गलत हो गया तो आपके 3200 पॉइंट्स कम हो जाएंगे और जिसने ये क्वेश्चन ठीक कर दिया हुआ तो उसको 3200 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। इस चक्कर में आपकी रैंक कहीं से कहीं पहुंच जाएगी और एक गलती आपको बहुत भारी पड़ सकती है फ्रेंड्स, क्योंकि आपकी रैंक इतनी नीचे चले जाएगी फिर आप बाकी क्वेश्चन के करेक्टली आंसर दे भी दो आपकी सिलेक्शन होने के चांस कम ही रहेंगे फ्रेंड्स। तो आपको हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए, जितने भी हायर वैल्यू के क्वेश्चन आएंगे उनको आपने बहुत सावधानी से खेलना है। 200 पॉइंट्स के चक्कर में नहीं पड़ना है। 200 पॉइंट्स कम हो भी जाएंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको जो टफ क्वेश्चन होगा, जो हायर वैल्यू का क्वेश्चन होगा, उसको बहुत सावधानी से आंसर करना है, बहुत आराम से आंसर करना है। फ्रेंड्स बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन आता है कि केबीसी प्ले लॉन्ग खेलने का सही तरीका क्या है, क्योंकि इट्स पॉसिबल कि एक आदमी पॉलिटिक्स में अच्छा है, ज्योग्राफी में अच्छा है, मूवीज़ में अच्छा है, बट उसको स्पोर्ट्स की नॉलेज कम है। एक आदमी को सब कुछ नहीं पता हो सकता। तो सही तरीका क्या है केबीसी प्ले लॉन्ग खेलने का? आपके पास दो ऑप्शन है, जहाँ तो आप सभी फैमिली एक साथ बैठ के खेलें, फ्रेंड्स के साथ खेल सकते हैं एक साथ बैठ के। जहाँ दूसरा ऑप्शन फिर वही है कि गूगल की आप हेल्प ले सकते हैं, चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हैं, बट उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है फ्रेंड्स। तो सबसे बेस्ट वे है कि आप पूरी फैमिली एक साथ बैठ के खेलें, आप अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के खेलें, ताकि अगर एक आदमी को क्वेश्चन नहीं भी आता होगा तो दूसरा आदमी उस क्वेश्चन को आपको बता सकता है। तो ये मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट तरीका है। बट आपकी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी मस्ट बी नॉट टू चूज़ रॉन्ग ऑप्शन। अगर आप कोई क्वेश्चन का गलत आंसर कर देते हो तो आपकी रैंक बहुत नीचे चले जाती है और तो फिर बहुत कम चांस रह जाते हैं फ्रेंड्स फाइनल सिलेक्शन के, जहाँ ऑनलाइन ऑडिशन का इनविटेशन आने के। तो आपके फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि आपको सारे क्वेश्चंस को करेक्टली आंसर करना है। हो सकता है आपको कुछ क्वेश्चंस में बोनस ना भी मिले, 200 पॉइंट्स ना मिले, बट एटलीस्ट आपको जितने पॉइंट्स उस क्वेश्चन के हैं इतने आपको लेने चाहिए करेक्टली आंसर करके। फ्रेंड्स आई होप कि अब आपको केबीसी प्ले लॉन्ग के रिलेटेड जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर हुए होंगे, बट फिर भी कोई क्वेश्चन होगा, कोई क्वेरी होगी, यू कैन आस्क मी ऑन माय टेलीग्राम चैनल और यू कैन कमेंट बिलो। और फिर से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लेना। जितने भी नोट्स होंगे या जितनी भी लेटेस्ट अपडेट्स होंगी केबीसी की, वहाँ मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूँ। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हो और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका बेनिफिट पहुँचे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लास्ट में थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर